हमारा बस अलग यही है कि हम सुबह से शाम तक डेडिकेटली बच्चों के लिए लगे हैं। मुझे लगता है कि आई थिंक ये सब के लिए सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ही है। और प्लस में सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं। और निश्चित तौर पे ये जो इनका एकेडमी है बहुत आगे की ओर जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में हमें वो सब कुछ मिला जो कि हम बाहर जाते हैं और यहाँ पे कम पैसे में भी हम अफोर्ड कर पा रहे हैं वही सब चीज़। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग को बाहर क्यों भेजेंगे, अब तो यहीं अपना औरंगाबाद में आ गया है तो यहीं पे रहेंगे ना, यहीं पे हैं। जो ड्रीम था वो यही था कि अगर बच्चा 100% लगा है तो उसके साथ टीचर सुबह से शाम तक 100% लगा होगा। लोकल भी रहेंगे, देख रेख में रखेंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा है यहाँ। आपको ऐसा नहीं कि कोई आपसे रूड बिहेव कर रहा है, नहीं, भैया लोग भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। इस एकेडमी को 10 में से कितना नंबर देते? 10 में से 10। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, औरंगाबाद में नीट और जेईई की बेहतर शिक्षा देने वाले संस्थान एडुस्टेशन एकेडमी में खास करके उन तमाम छात्राओं की गार्जियन यानी माता पिता को सम्मानित किया गया। समर्पण कार्यक्रम के माध्यम से एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा में जितना योगदान टीचर का होता है, शिक्षक का होता है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान जो है वो उनके घर में माता पिता का होता है और ख़ास करके माता का होता है। क्योंकि घर में जो घर की गृहिणी हैं, जो माताएं हैं, वो घर में बच्चों को भी संभालती हैं, उनको भी नाश्ते बना कर देती हैं, अपने परिवार को भी संभालती हैं। तो वक्त है उनको सम्मानित करना और इसी सोच के साथ औरंगाबाद में नीट जेईई का संस्थान चला रहे, कोचिंग चला रहे एडुस्टेशन एकेडमी के द्वारा जो है ये प्रयास किया गया। इस पर हमारे संवाददाता अंगद शर्मा ने विशेष रिपोर्ट तैयार किया है, देखिए रिपोर्ट। सर, पहले बच्चों को पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे, भेजने के लिए दिल्ली कोटा भेजना पड़ता था, लेकिन अब औरंगाबाद में तैयारी हो रहा है। सर क्या कहिएगा सर? पहले तो मैं खुद ही दिल्ली में इंस्टीट्यूट चलाता था, लेकिन चूंकि ये मेरा होम टाउन है और मुझे जो प्रॉब्लम बेसिक लेवल पे दिखा वो ये एक्चुअली मैंने जब खुद तैयारी करी थी तो यहाँ से कोटा जाना पड़ा था और आज भी कई सारे बच्चे हैं जो जाना पड़ता है, चाहे उनके पेरेंट भेजना चाहें, इच्छा हो या ना हो, लेकिन भेजना पड़ता है क्योंकि हम राइट एजुकेशन ढूंढ रहे होते हैं। तो मेरा बस यही प्लान था कि अगर वो राइट एजुकेशन हम यहाँ पे पर्पस सॉल्व कर दे, जो राइट एजुकेशन के लिए जो भी नीडेड हो, चाहे वो फैकल्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर वो हम एग्जैक्ट यहाँ लेके आएँ तो बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। और चूँकि ये मेरा होम टाउन था तो मेरे को लगा कि यहाँ करने से बेहतर कहीं नहीं है, तो मैं यहाँ पे आया और आज बहुत बढ़िया है। और आज पेरेंट्स को मैंने बुलाया, आप देख ही सकते हैं कि कितना सपोर्ट है पेरेंट्स का। और बस अपना एफर्ट यही है कि कुछ भी हर बच्चा जो यहाँ से बाहर जा रहा है, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आइए और आके देखिए कि कंपेयर कर सकते हैं आप। मेरी इतनी कोशिश है कि अगर बच्चा बाहर जाए तो वो या यहाँ रुके तो उसको कुछ भी ऐसा ना हो कि बाहर जाके मेरे को ज़्यादा मिल जाता। सवाल ये है ना सर कि औरंगाबाद में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सुविधा दे रहे हैं। आपके पास क्या अलग है और क्यों आपके पास बच्चे एडमिशन ले रहे हैं? देखिए, मैं खुद चाहता हूँ कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट हो जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ हो। हमारा बस अलग यही है कि हम सुबह से शाम तक डेडिकेटली बच्चों के लिए लगे हैं। जितने भी फैकल्टीज़ यहाँ पे जो भी टीचर हैं वो सुबह 8 बजे अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो रात के 9 बजे ही उतर रहे हैं। और ये तो शायद मेरे से बेहतर यहाँ के पेरेंट बता पाएंगे या बच्चे बता पाएंगे कि क्या अलग है। हम अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बस एक ही कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर बच्चा मेरे पास है तो उसको 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जितने टाइम भी मेरे पास है उसको अफसोस ना हो। प्लस हम सिर्फ जेईई मेंस या नीट, ठीक है हर साल हमारे यहाँ से जेईई मेंस का रिजल्ट आ रहा है, नीट का रिजल्ट आ रहा है, बट वो मेरा मेन मकसद है ही नहीं। मेरा मेन मोटिव है ही नहीं कि हम बच्चे को जेईई मेंस करा दें, नीट करा दें। हमारा पूरी टीम का यही मतलब है, सिर्फ एक ही मोटिव है कि जब बच्चा यहाँ से जाए तो अपने लाइफ के लिए तैयार होके जाए। सर, एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, आपकी जगह पे नहीं कहीं और पढ़ते हैं, कहते हैं ये है कि डाउट क्लियर नहीं हो पाता है वहाँ पे। आपके यहाँ पे जो बच्चों का डाउट होता है वो क्लियर होता है या नहीं? 100%। हम जैसा मैंने पहले ही बोला कि बच्चे सुबह से लेके शाम तक टीचर्स यहीं हैं, हर फैकल्टी यहीं है। मेरा जो मोटिव था
जो ड्रीम था वो यही था कि अगर बच्चा 100% लगा है तो उसके साथ टीचर सुबह से शाम तक 100% लगा होगा, तभी रिज़ल्ट हो सकता है और तभी बच्चे का प्रोग्रेस, प्रॉपर प्रोग्रेस चेक किया जा सकता है। तो सुबह से शाम तक हम लोग यहीं बैठे रहते हैं और कोई भी बच्चे को 1% का भी एनी टाइम डाउट होता है तो हम एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। इनफैक्ट रात के 12 बजे भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते हैं और कई बार एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे 12 बजे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है, सर ये समझ नहीं आ रहा है, और हम अवेलेबल होते हैं 100%। तो इस बात के लिए तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि बच्चे का डाउट हमेशा क्लियर होता है। अच्छा, एडमिशन के लिए कहाँ पे आना होगा और कब आना होगा ये बताइए। एडमिशन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट पे स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, क्योंकि जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है हम बिना स्कॉलरशिप के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं, एटलीस्ट अप्रैल तक। तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं सबके लिए एकदम सिंपल प्रोसेस है। आप आके हमारे इंस्टीट्यूट पे आके एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और हर संडे को, अभी से लेके अप्रैल तक, हर संडे को जब तक हमारी सीट्स क्लोज नहीं हो जाती हैं, हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। बच्चे आके स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर जैसा स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नाम बताइए। मेरा नाम अनन्या सिंह है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जेई का। जेई के लिए बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं आप, यहीं पे क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो चीज़ हमें बाहर जाकर मिलता है वो यहीं पर मिल जा रहा है, तो हम बाहर क्यों जाएं? यहाँ पे मिल जा रहा है। हाँ, मिल जा रहा है। बच्चों को तो परेशानी होता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चों को भेजना पड़ेगा कोटा, दिल्ली भेजना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, क्योंकि मतलब यहाँ पे आपको फुल सेफ मिलेगा और पूरा फैमिली वाला वो लगेगा आपको। और मतलब कि अच्छे से सारा चीज़ यहाँ पर है, पढ़ाई भी अच्छे से, आपको ऐसा नहीं कि कोई आपसे रूड बिहेव कर रहा है, नहीं, भैया लोग भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। और मेरे पेरेंट्स स्पेशली तो बहुत फ्री है कि मेरी बेटी एक सेफ जगह पे है। अब यहाँ पे आने का मेरे मम्मी पापा एकदम चिंता नहीं करते हैं मेरे बारे में। औरंगाबाद में भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कह रहे हैं कि तैयारी करवा रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उस जगह पे आप नहीं जाकर यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। क्योंकि पहले बात तो मैं स्टार्टिंग से ही यही हूँ, फिर 9th क्लास में हूँ, अभी तो 12th का एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो मुझे जहाँ मतलब कि मेरे भैया एडमिशन करवाए, तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये सब के लिए सबसे बेस्ट एडुकेशन एकेडमी ही है, जहाँ तक मुझे लगता है। एकेडमी को 10 में से कितना नंबर दीजिए? 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10? हाँ, कुछ कमी नहीं है हमारे एडुकेशन एकेडमी में, तो 10 में से 10 देंगे। मैम, आपके बच्चे यहाँ पे किस चीज़ का तैयारी करते हैं? अभी तो मेरी बेटी 10th में है और बेटा 7 में है, तो सिलेबस का ही पढ़ाई करते हैं स्कूल का, जो उनका स्कूल का सिलेबस है। अच्छा मैम, अपने बच्चों का आप यहाँ पे एडमिशन क्यों करवाएं? चूँकि ये बेस्ट है और हर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दें, है ना। और प्लस में सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो हर जगह है ऐसा। चूँकि आप एक्स्ट्रा चार्ज है, अगर 2 घंटे से 3 घंटे का पढ़ाई करते हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो कि एडुकेशन में बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चे घर पे कंप्लेन नहीं करते हैं कि एकेडमी में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है? क्यों कंप्लेन करेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। और हम भी तो देख रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, हमारा भी तो उनके प्रति फ़र्ज़ है ना। माता पिता का भी तो एक फ़र्ज होता है। और भी कोचिंग है, वहाँ पे क्यों एडमिशन नहीं करवा रहे? क्योंकि हमारे हिसाब से वो जचा नहीं, ये बेस्ट था। बहुत सेटिस्फाइड है इस कोचिंग से और यहाँ के टीचर्स से। क्या लगता है यहाँ बच्चों को पढ़ाई करने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? वो तो देखिए उनके कर्म पे डिपेंड करता है, लेकिन ये पूरी तरह से कोशिश करना, नो डाउट, है ना। आज यहाँ पे समर्पण कार्यक्रम हो रहा है, ये भी इनका बहुत ही बेस्ट पहल है, क्योंकि मदर्स को ज़्यादातर जैसे छोटे मोटे टाउन में नहीं ये किया जाता है ना। जैसे औरंगाबाद जैसे टाउन में कहीं ना कहीं मदर्स को बहुत इजीली लिया जाता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बच्चों के पहले गुरु तो माता ही होती है ना। तो इसलिए माँ को कहीं ना कहीं ये देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ताकि उसको भी फील हो कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ हैं, और इस चीज़ को सारी दुनिया जानती है ना। और भी पेरेंट्स है जो चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन ले, उनके बारे में उनको क्या कहिएगा, मैसेज क्या दीजिएगा? वो तो पहले देखे, समझे, जांचे, अपने हिसाब से अगर वो संतुष्ट हैं तो ज़रूर करवाएं। और है भी जगह बहुत अच्छा है, बोलना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आपके बच्चे सुबह 8 बजे भी आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, रात 9 बजे तक करें, शाम 6 बजे तक करें, ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और आप कहीं भी जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते ही लेते हैं। आप बड़े शहर में भी चले जाओ तो जो भी लाइब्रेरी वगैरह मतलब किसी के भी बच्चे यूज़ करते हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है,
लेकिन यहाँ इस तरह का कोई ये नहीं है। हमारी बेटी एक बाहर भी रहती है, लेकिन वो अगर लाइब्रेरी लेती है तो उसका चार्ज तो हमें देना होता है, लेकिन जिन बच्चों को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम वैभव है, वैभव सिंह। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जेई की। जेई। जेई की। अच्छा, जेई नीट का तैयारी करने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे। हाल ही में पटना में जो है वो एक नीट की छात्रा के साथ में जो कुछ हुआ, अब वो यहाँ औरंगाबाद में है, कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें तो कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि एडुस्टेशन एकेडमी में हमें वो सब कुछ मिला जो कि हम बाहर जाते हैं, और यहाँ पे कम पैसे में भी हम अफोर्ड कर पा रहे हैं वही सब चीज़, घर पे रह के बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग का जो डाउट होता है वो क्लियर हो पाता है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हर टाइम सौरभ सर अवेलेबल रहते हैं, और हम लोग भी सुबह 8 बजे 7 से 8 के बीच में आ जाते हैं, और शाम के 4-5 बजे तक यही वो भी हमारे साथ यहीं पे रहते हैं हमेशा डाउट क्लियर करने के लिए। अच्छा, इस एकेडमी को 10 में से कितना नंबर दीजिए? 10 में से 10। 10 में से 10? हाँ। मैम, सवाल ये है कि बाहर बच्चों को भेजना पड़ता था, कोटा दिल्ली भेजना पड़ता था, लेकिन अब औरंगाबाद में जो स्टेशन है उसमें हो रहा है, बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग को बाहर क्यों भेजेंगे, अब तो यहीं अपना औरंगाबाद में आ गया है तो यहीं पे रहेंगे ना, यहीं पे हैं। यहाँ पे एडमिशन करवाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या लगता है? बाहर क्यों नहीं भेज रहे हैं आप, यहाँ पे क्यों एडमिशन करवा रहे हैं? क्योंकि हर सुविधा है ना, यहाँ फादर मम्मी पापा के पास रहेंगे और आप लोग के सामने रहेंगे तो ज़्यादा ना बच्चे लोग का केयरफुल होगा और सक्सेसफुल होंगे। और थैंक यू। यहाँ पे बच्चों को भेज रहे हैं तो क्या लगता है कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सफल होंगे? बच्चे सफल तो जरूर होंगे, लेकिन यहाँ सामने रहेंगे तो और अच्छा रहेंगे ना। इंस्टीट्यूट है वहाँ पे क्यों नहीं है और यहाँ पे क्यों एडमिशन करवा रहे हैं? यहाँ पे लोकल है, लोकल जो है वो अपना लोकल इज फोकल वो है, और इसीलिए लोग बाहर जाए, बाहर में लोग देख नहीं पा रहे हैं क्या है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या अपनी संरक्षण में, अपनी देख रेख में लोग यहाँ करवा रहे हैं कि लोकल भी रहेंगे, देख भी रेख में रखेंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा है, यहाँ जो वहाँ देंगे वो यहाँ भी है। बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर। मुझे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं शुभम सिंह, उनके द्वारा निमंत्रण मिला था और हम सोचे नहीं थे कि ऐसा भी यहाँ एकेडमी खुला है, जाने नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर देखें कि इतने सारे बच्चे यहाँ के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित तौर पे ये जो इनका एकेडमी है बहुत आगे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ जितने टीचर्स भी हमको दिख रहे हैं सारे मेहनती हैं, सौरभ जी दिख रहे हैं और बच्चे में भी काफ़ी टैलेंट देख रहे हैं। हम लोग भी राजनीति करते हैं, अभी ऐसा ही एक घटना देखिए पटना का हुआ है, जहानाबाद की जो लड़की थी, मैं उस घटना की काफ़ी कड़ी निंदा करती हूँ और बिहार सरकार से मांग करती हूँ कि वैसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और दंड मिले, तो हमारे बच्चे हमारे नज़दीक रहेंगे तो अच्छा रहेगा, सेफ रहेंगे।